नमस्कार, मैं सुमित। आप देख रहे हैं BSTV की टीम आज जन घोषणा पत्र तैयार करने रामानुजगंज विधानसभा पहुंची हुई है। हम यहां जनता से बात करेंगे, उन मुद्दों को जानेंगे जिन मुद्दों को लेकर यहां की जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट करने वाली है। ये मुद्दे वो होंगे जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ, पहले हम जनता से बात करेंगे, उनकी राय को जानेंगे और राजनीतिक दलों से सवाल करेंगे कि इन पौने 5 सालों में रामानुजगंज विधानसभा का कितना विकास हुआ। रामानुजगंज विधानसभा पहुंचे हुए हैं। हम जनता से बात करेंगे, उनके मुद्दों को जानेंगे कि जनता आखिर क्या चाहती है कि राजनीतिक दल उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे। यहाँ कितना विकास देखते हैं? विकास तो यहाँ नहीं हो पा रहा है उस टाइप का। यहाँ जैसे कि वो ठेकेदार लोग हैं, आधा कुछ खा जाते हैं, आधा प्रोग्रेस होता है, रोड फोड बनता है तो आधा अधूरा रहता है, कम मसाला डलाता है तो उसमें क्या है रोड का ज़्यादा चलाव नहीं हो पाता है। 1-8 साल में मतलब रोड सब टूट जाता है, नाली उली सब टूट जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो कितना आप लोगों को लाभ मिलता है? स्वास्थ्य के लिए तो अभी ठीक है, इलाज वगैरह कम बेसी हो ही रहा है। अब तो डॉक्टर बड़े शहरों के जैसा डॉक्टर तो ऐसा नहीं मिलेंगे। अभी बड़ा मर्ज होता है तो आदमी को बाहर ही जाना पड़ता है, उसके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुविधा है ही नहीं। सड़क की बात है तो सड़क भी पूरा यहाँ से लेकर अंबिकापुर तक, आपका पाड़ी के बाद पूरा खत्म ही है सड़क। कितना परेशानी होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी। अब जिसको मान लीजिए बाइक से जाना है तो उसका तो हालत ख़राब हो जाना है पूरा। और आज से नहीं है, आज 5 साल होने जा रहा है, बन भी नहीं रहा है। रिपेयर तो अभी किए हैं, सब माटी उट्टी डाल के ऐसे भट दिए हैं, जो कि अब बाइक से जो चल रहा है, जो हेलमेट नहीं लगाया, चश्मा नहीं लगाया, धूल वगैरह पूरा खाते जाना वहाँ तक, परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये बताइए, खास करके प्रोग्रेस के मामले में बहुत पीछे है। बल्कि जिला बनने से पहले प्रोग्रेस था, बनने के बाद और बर्बाद है, प्रोग्रेस है ही नहीं। ये बताइए, नल जल की क्या व्यवस्था है पानी को लेकर, शुद्ध पेयजल को लेकर? पानी का तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, नगर पालिका कहीं दे नहीं रहा। पहले बना हुआ था वो भी बंद हो गया है। लोग अपना व्यवस्था कराते हैं, नहीं तो फिर सरकारी नल से ढो के लाते हैं। समस्या क्या होती है? समस्या वही है, पानी का सुविधा ही नहीं है, दूर से लाना पड़ता है आदमी को, किसी तरह अपना चलाना पड़ रहा है आजीविका। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव नज़दीक है तो आप लोग किसी भी राजनीतिक दल से क्या चाहेंगे, वो कौन से मुद्दे हो कि राजनीतिक दल आपके मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें? पढ़ाई व्यवस्था अच्छा हो, शिक्षा सुविधा हो, नौकरी का व्यवस्था होना चाहिए। बहुत बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, कहीं किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या कैसे देखते हैं आप, कितना विकास देखते हैं अपने क्षेत्र का? जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं है। 100 में 40% विकास है, जबकि इसको कम से कम इसको 60% विकास होना चाहिए। उतना विकास नहीं है। अब तो चुनाव नज़दीक है, राजनीतिक दल के लोग भी आएंगे, नेताजी लोग आएंगे, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? विकास का, जैसे शिक्षा हो गया, पानी हो गया, रोड हो गया, इस सब का सुविधा अच्छा होना चाहिए। मांग है ना, आदमी जनता करेगा। रामानुजगंज के मतदाताओं की मांग है कि सड़क, स्वास्थ्य सहित शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि दूरांचल में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। रोड अच्छा होना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, और बड़े जो ट्रक है ना, उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है आज के समय में, और डेथ हो रही हैं। तो उन पर अगर बन सके, हो सके तो अलग रोड निकाल दिया जाए, जिससे रोड बीजी रोड में ना चल के ट्रक अलग साइड से जाए, जिससे लोगों का जान बच सके। ये रोड वाला विशेष मुद्दा मेरे को तो लगता है कि ठीक होना चाहिए। विकास कितना देखते हैं अपने क्षेत्र में आप? विकास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या है कि कहने के लिए कुछ है और करने वाला कुछ है। जैसे वहाँ जाने के बाद कुछ और मिलता है, और जब देखिएगा लिखित में तो कुछ और होता है। धान वाला है, धान का कहने के चाहिए रेट बढ़ना चाहिए, धान का रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, उसके अलावा कहने के चाहिए सिंचाई की व्यवस्था कहने के चाहिए मिले, जो देगा उसी को कहने के चाहिए, देंगे वोट। हाँ, सड़क की क्या स्थिति आपके पास? खराब है। 5 साल में कितना विकास हुआ है आपके? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हाँ, तो और क्या होना चाहिए? अस्पताल में, अस्पताल की व्यवस्था? अस्पताल की व्यवस्था ठीक है। ठीक है। हाँ, और क्या होना चाहिए?
अब कहने के चाहे जो भी है लाभ कहने के चाहे मिल रहा है, तो हम कैसे कहते हैं हॉस्पिटल का जो मतलब बेकार है। देखिए मुद्दा क्या रहेगा भैया, यहाँ तो सब काम सही हो रहा है। इस क्षेत्र में जो भी चीज़ है काम सही हो रहा है, काम में कोई कमी नहीं है। हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग अपने हिसाब से काम सब सही करते हैं। सड़क उड़क का नहीं, सड़क तो भैया देख रहे हैं, सड़क तो मिला जुला के ठीक ही है। स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा है भैया। हाँ देखिए सामने गाड़ी लगी हुई है, हर गली में स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिक्कत नहीं। हाँ रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार तो देखिए अपनी अपनी हिसाब की बात है, जिसको जैसा हिसाब जमे वो ऐसा रोजगार कर सकता है, जैसा पूंजी हो। बाकी शासन से तो आरक्षण के हिसाब है, तो उस हिसाब से नौकरी मिलिए जा रही है। मांग क्या रहेगा, गरीब आदमी हैं हम लोग, तो मेहनत करते हैं और खाते हैं, बस यही भाई। अब का हम लोग मांगेंगे, लेकिन गांव घर में जो ये तो अगले 5 वर्षीय स्वच्छता अभियान में चला गया, अब की फिर कौन सा आया है नल जल योजना, अब 5 वर्ष बीतिए जा रहा है, तो फिर क्या होगा? ये तो देखते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहा है इन लोग का, सरकार लोग का काम धंधा। पानी होने की सुविधा गांव में नहीं है, सड़क भी दुर्दशा है। क्या मांग क्या रहेगी? सड़क, पानी, बिजली? अरे सड़क बिजली पानी सबके लिए चाहिए। क्या क्या समस्या होती है? सड़क आवागमन साफ सुथरा होना चाहिए, पानी हर घर में होना चाहिए। और कितना विकास अपने विधानसभा का आप देखते हैं? कोई विकास उकास नहीं देखा है। नरुआ गरुआ योजना निकाले हैं सरकार लोग, तो उसी में सब ये पहले मिल रहा था। इंदिरा आवास मकान वो गरीब को कहाँ मिला है, मिल भी कहाँ रहा है। जो चीज़ का कमी है, रोड का, नली का, सड़क, अब ये सब दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। हम लोग ठेला ठोपर वाला दिक्कत हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है मार्केट में। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य तो सर खराब ही रहता है सबके। अस्पताल में तो सर ठीक है ठाक है, दवाई भी ठीक ठाक होता है, टाइमली होता है। कितना विकास देखते हैं अपने 5 सालों में? आपने कितना विकास? है सर, विकासी तो बहुत अच्छा हुआ है 5 सालों में, लेकिन बहुत सा कुछ नॉर्मली भी हुआ है। उतना लापरवाही से काम भी नहीं होते अच्छी तरह से। सड़क का देखिए सर टूट गया है, सड़क का काम हो नहीं पा रहा है। खासकर तो रोड का हालत जर्जर ही है, हर रूट का। मेन मुद्दा तो मान लीजिए हमारे हिसाब से रोड का ही होना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो कैसा है? हॉस्पिटल तो खैर ठीक है यहाँ का, लेकिन सुविधाएं कम है और उसमें डॉक्टर की भी कमी है। डॉक्टर की कमी है। और नल जल की क्या स्थिति है? ये तो नहीं है, उसका तो कोई ये इधर है ही नहीं, नल जल का तो कोई। अच्छा, बिना कैसे करते हैं आप लोग? पानी नहीं मिलता है, लाइन नहीं बिछी है। बस अपना अपना बोर, या मान लीजिए कि मोहल्ले में किसी का बोर है या फिर हैंडपम्प है कहीं पे, तो वहीं से। हाँ, काम मुद्दा ही लोग रखेंगे, कुछ मुद्दा नहीं रखेंगे। लोग को तो खाली जितना है अपना विकास करना है बस, चाहे दो कोई पार्टी हो, बस अपने सबसे ज़्यादा तो अपने लोगों का विकास करना है। पब्लिक का विकास यहाँ नहीं होता है। पार्टी दो में कोई जीते, पब्लिक का विकास नहीं होता। विकास कांग्रेस जीते तो कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता का विकास रुकता है, अब कांग्रेस अगर बीजेपी जीतता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता का विकास रुकता है। पब्लिक का विकास नहीं रुकता है। पब्लिक का जितना होता है उतने होता है, इससे बेसी नहीं होगा। सड़क, बिजली, पानी का क्या स्थिति वो सब है? दोनों के सरकार में वही सड़क का, बिजली, पानी का व्यवस्था है। जितना पहले था उतना आज भी है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कहाँ मिलेगा? जितना पहले मिलता था उतना ही, बस राशन वही। अब का इससे बेसी कहाँ मिलेगा? अंबिकापुर साइड से आए होंगे तो रोड का स्थिति देखे होंगे, 3-4 घंटा लगता है। भाजपा के शासनकाल में कम से कम बना था तो बहुत दिन चला। जैसे ही कांग्रेस का शासन आया, रोड खत्म हुआ, उसके बाद पस्ता तक तो रिपेयरिंग कराए, उसके बाद उधर का पूरा स्थिति वही ख़राब है रोड का। अब मेन यहाँ के किसान लोगों का, जैसे मक्का का उत्पादन करते हैं, अब मक्का को यहाँ के लेते हैं, जैसे सेठ लोग, जैसे 19 रुपये है, 20 रुपये है, ले लेते हैं, लेकिन पेमेंट लोग देते नहीं है कि हमारा माल अभी जा रहा है कलकत्ता, वहाँ से पेमेंट नहीं आया है। ये करते मतलब इसके लिए यहाँ उद्योग खुल जाता है। मक्का का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है क्षेत्र में, तो मक्का मतलब यहीं बेचता है किसान, तो उसको राहत है। हाँ, पेमेंट भी टाइम पे मिल जाता है कि 15 दिन में मिल जाएगा या महीने दिन में मिल जाएगा। लेकिन हम जो फड़िया वाले हैं वो लेते हैं तो पेमेंट देते ही नहीं है, कई जगह डुबा भी देते हैं कि हमारा ऊपर पेमेंट फंस गया, गीला माल था, ये था, वो था, ख़राब हो गया।
तो किसान लोग इस मामले में परेशान। धान तो मान लीजिए शासन ले रही है। और स्वास्थ्य की स्वास्थ्य तो ये रेफरल है, हॉस्पिटल रहेगा। यहाँ डॉक्टर अच्छे जो आते हैं, एक भी महिला डॉक्टर यहाँ नहीं है जो सीजर ऑपरेशन करे बराबर। जो नॉर्मल वाला होता है थोड़ा बड़ा होता है, जो पहले अंबिकापुर या अभी तो रामानुजगंज में खोले हैं, थोड़ा बड़ा जाते हैं। यहाँ पानी की समस्या कैसे देखिए? पानी तो नगर पालिका में एक भी सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई कनेक्शन भाजपा शासन काल में ही बहुत पहले वो बना है इंटेक, लेकिन आज तक सप्लाई चालू नहीं हुआ। 10 साल से ऊपर हो गया। पानी की समस्या, पानी एक घर में नहीं हो, सब बोर करा के अपना कैसे कैसे कर रहे हैं। नगर पालिका में मतलब पानी एक भी सप्लाई नहीं। जैसे हर जगह सड़क होना चाहिए, खासकर बिजली होना चाहिए। बिजली बहुत जगह नहीं है और पानी का सुविधा भी बहुत कम है यहाँ पे। ये सब मूलभूत जो आवश्यकताएं सब होना चाहिए, खासकर ये मतलब घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। हम कोई भी सरकार मतलब लाती है ऐसा कुछ, तो उसमें सब बातें शामिल होना चाहिए। अच्छा, रामानुजगंज का आप कितना विकास देखते हैं विधानसभा का? विकास तो जो है सो है, लेकिन यहाँ भी सड़क हर जगह नहीं बन पाया है अभी। और बिजली तो बहुत जगह नहीं है, कहीं कहीं है कि हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, कहीं स्वास्थ्य विभाग का कमी है, बहुत बाहर लोग जाते हैं इलाज कराने। ये सब सुविधा थोड़ा होना चाहिए यहाँ पे। पानी का भी किल्लत है, पानी का भी समस्या है यहाँ। पानी तो बिल्कुल समस्या है, कहना चाहिए। नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ है, एक भी विकास नहीं हुआ है। सिर्फ अपने लोगों का विकास हुआ है। हर गांव में हर कार्यकर्ताओं को 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार लोगों को दिया गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है। ये बताइए कि क्या अपेक्षा रहती है राजनीतिक दलों से, कौन सा मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा गरीबों को लेकर होना चाहिए। गरीबों को गरीबी दूर हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? जर्जर है, बहुत खराब है। सुधार होना चाहिए। जी, सुधार होना चाहिए। अपने यहाँ वोल्टेज का भी बहुत कमी है, 150 से कभी ज़्यादा नहीं रहता है। पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार करने हम रामानुजगंज विधानसभा पहुंचे हुए हैं। यहां से बृहस्पति सिंह विधायक है। पौने 5 सालों में बृहस्पति सिंह के बयान और कारनामों की वजह से ये सीट काफ़ी सुर्खियां बटोरी, लेकिन इन सब के बीच रामानुजगंज का कितना विकास हुआ और सरकार की योजनाएं इस विधानसभा में कितनी सफल साबित हुई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक तरफ जहां कांग्रेस के साथी हैं, वहीं इनके आरोपों, इनके सवालों पर जवाब देने के लिए बीजेपी के भी साथी मौजूद हैं। पहला सवाल हम कांग्रेस से लेंगे और सवाल वही रहेगा कि इस विधानसभा का पौने 5 सालों में कितना विकास हुआ? हर क्षेत्र में विकास हुआ सर। जैसे आपका पुल, पुलिया, स्कूल, आत्मानंद स्कूल, और क्या नाम करते हैं कि यहाँ पे कॉलेज, और आपका ये छात्रावास, विकास हुए सर। विकास की कड़ी को कितना गिनाते तो भोर हो जाएगा सर। देखिए, विकास तो हुआ है, लेकिन कांग्रेसियों का विकास हुआ है। धरातल पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। पूरे रामानुजगंज विधानसभा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, पूरे छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। यहाँ स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, वहाँ बोर्ड लगा के टांग दिए हैं कि हम बच्चे को यूनिफॉर्म दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं। 5 साल में बच्चे से जाकर, छोटे छोटे बच्चे से जाकर के पूछ लीजिए, किसी को यूनिफॉर्म नहीं मिला है, ना किसी को एक किताब मिला है। एक बार यूनिफॉर्म भी विधायक जी बांटे थे तो पुराने ड्रेस को प्रेस करके बांटे थे, प्रेस करके, जिसमें उस मंच पर कलेक्टर बलरामपुर भी उपस्थित थे और विधायक जी भी उपस्थित थे। इतना भ्रष्टाचार हो गया है। छोटे छोटे बच्चे का ड्रेस से लेकर के यूनिफॉर्म तक का घोटाला हुआ है, चावल का घोटाला हुआ है। विकास धरातल पर नहीं है, विकास कांग्रेसियों का, व्यक्तिगत कांग्रेसियों का विकास हुआ है। व्यक्तिगत कांग्रेसियों का विकास हुआ है और जो भी है आरोप है इनका कि भ्रष्टाचार चरम पर है इस विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है, ये निराधार है। ये
इनको पूरे बलरामपुर में नहीं, पूरे भारत देश में इनको झूठ की पार्टी बोला जाता है। इनको विकास नहीं दिखता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। रही बात, इन्होंने चावल के भ्रष्टाचार की बात किया, कहीं उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, वो छोटे बड़े लोगों का भी भेदभाव नहीं रखा, वो गरीब से लेकर अमीर तक को जो जिस कैटेगरी में है उनको चावल देने का काम किया। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी विकास की बातें हैं कि यहाँ पर 2800 रुपये किलो धान देकर ये क्षेत्र जो है 80% जनता की किसानों की रहने वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर किसान आज हर किसान के पॉकेट में पैसा है और सारे लोग यहाँ खुशहाल हैं भूपेश बघेल के शासनकाल में। और ये बताइए, आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को चावल मिला, आपके विधानसभा में आपके विधायक को चावल दिया गया? बिल्कुल, उनको भी काट दिया। राशन का बिल्कुल नहीं, उनको आप ले वो ना ले, लेकिन राशन कार्ड सबका पात्रता है और सबको मिलेगा, सबको चावल मिलेगा। कितना सही है, कितने लोगों को चावल मिला है? देखिए, चावल तो शासन ने निर्धारित किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह की जब थी तो उन्होंने एक कार्ड बनाया था। कार्ड जो बनता है केवल चावल के लिए नहीं बनता है, कार्ड से बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक APL एक BPL कार्ड जारी किया था। उसमें जारी किया था कि सभी अधिकारी कर्मचारी को भी कार्ड बनाया जाए, अगर वो चावल लेना चाहते हैं तो उनको ऊंचे दर पर मिलेगा और जो BPL और गरीब लोग हैं उनको नीचे दर पर मिलेगा। तो उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया था। लेकिन और जो आपके सरकार के बाद जो और योजनाएं जो काम की है कांग्रेस की जो की हैं, वो इस क्षेत्र में काम के नाम पर केवल ढिढोरा पीटे हैं, भूमि पूजन किए हैं। अभी बहुत सारे सामुदायिक भोजन का हो रहा है। आएंगे, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि चावल का वितरण किया, आम आदमी क्या कह रही है? सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे बलरामपुर में आज तीनों राष्ट्रीय पार्टी के बीच में आप आए और अपनी जानकारी ले रहे हैं, जो फैक्ट में डिबेट ले रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाकई में चाहे मैंने पूछा जाए तो ये मात्र कांग्रेस और बीजेपी की हो टीका टिप्पणी करने में है। इनके सिवाय इनके पास विकास की कोई नाम नहीं है। मात्र कांग्रेस ऐसे किया, बीजेपी ऐसे किया, ये दोनों मिली-जुली एक सरकार हैं। ये किसी प्रकार का क्षेत्र में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, मैं बल्कि बताऊंगा पूरे भारत में विकास की बात नहीं। इन लोग ये दोनों मात्र और मात्र एक दूसरे को टीका टिप्पणी कर जनता गुमराह करके वोट बैंक बनाते हैं। विकास कहीं नहीं है। ये स्थिति यहाँ भी निर्मित है क्या? बिल्कुल, यहाँ भी निर्मित है। यहाँ जो बोल रहे हैं कि बहुत सारी विकास हुई है, बीजेपी का आरोप कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि विकास किया है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं कि कांग्रेस ऐसे कर रही है। ये दोनों की रणनीति यही है कि हमको गुमराह करना है और जनताओं से वोट लेना है और हमको सत्ता शासन में बैठना है। वोट लेना है कह रहे हैं। बीजेपी की भी वही स्थिति और कांग्रेस की स्थिति भी वही है। हमारे आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले तीनों यहाँ पे खड़े हैं हम लोग। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल का, जो हर एक समाज हर एक वर्ग को लेकर इतना विकास कार्य कर रहे हैं, और जो कि हमारे क्षेत्र के जो लाडले विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं, उनका भी जो विकास देखा जाए क्षेत्र में वाकई में काबिले तारीफ़ है। जो राम विचार के शासनकाल में जो विकास नहीं हो पाया है, जो 15 वर्ष से अपना मंत्री भी रह चुके थे, और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी जो विकास नहीं हो पाया, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया 4.5 साल में विकास कार्य करके दिखाया है। आप देख लीजिए स्वामी आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाइए, जानकारी प्राप्त कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक लोग वहाँ स्टूडेंट मिलेंगे और बोलते हैं कि हम वहाँ विकास कार्य, वहाँ ड्रेस नहीं मिल रहा है, फलना नहीं मिल रहा है, ढेकना नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आप स्कूल में चले जाइए तो आधा से अधिक आप भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पढ़ाई करते हुए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आप। दूसरी बात, विकास पुल पुलिया के बारे में आइए। अच्छा, ये बताइए, इसको समझा जाए कि सरकार ने आपके इतना अच्छा काम किया गया, जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं। जी जी। अरे विकास की बात जो है, विकास ये क्या किए हैं ये इनको खुद ही पता है कि हम विकास 5 सालों में क्या किए। और राम विचार के समय में जो विकास कार्य हुए आज भी देखने योग्य है। बड़े बड़े पुल पुलिया जो है, बांध हैं, ऐसे तमाम, सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये तमाम तरह का विकास हुआ। आज मैं 5 सालों में ये कहीं कोई विकास नहीं देख रहा हूँ। आज साल में विकास नहीं देख रहे। इनका कहना है कि जितने बड़े बड़े पुल पुलिया हैं सब राम विचार नेताओं के कार्यकाल के दौरान किया गया था। जितने 15 साल में पुलिया इनका, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भाई बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भारतीय जनता पार्टी के शासन में बड़े बड़े पुलिया बने थे, आज उनको जाके देखिए वो सारे बैठ गए, ध्वस्त हो गए। और आज भारतीय जनता कांग्रेस के शासनकाल में महज 2-2.5 साल कोरोना काल चला गया और 1.5-2 साल में कांग्रेस की सरकार में यहाँ की जो विधायक है उन्होंने बड़े बड़े पुलिया, चना नदी में 2 बड़े पुलिया बनाए, चिल्मा एक पहुँचबिन टापू था वहाँ पे उन्होंने 7 करोड़ के काम किए, कन्हर नदी में पुलिया बनाने का काम किए उन्होंने। बलरामपुर एक छोटे से जगहों में
यहाँ गर्ल्स कॉलेज का निर्माण उन्होंने करवाया। यहाँ पर हॉस्टल जो पिछड़ा वर्ग का केवल छत्तीसगढ़ में मात्र 4 हॉस्टल के स्वीकृत हुए थे, जिसमें एक सुदूर जिला बलरामपुर जिला में एक पिछड़े वर्ग लोगों के लिए मिला है। तो हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सारे लोगों के लिए काम किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को विकास नहीं दिखता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, पुल की जहाँ तक बात है, पुल कोई भी सत्ता शासन रहती है तो वो सरकार बनाती है लोगों के लिए, और बीजेपी के 15 वर्ष के कार्यकाल में भी कई लोगों ने पुल पुलिया का निर्माण किया गया है। उसमें एक आध दो जरूर कहीं पर डैमेज की स्थिति आई है, लेकिन उसमें सरकार की कोई बात नहीं है, वो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर और उसके इंजीनियर होते हैं। रहा सवाल अभी कांग्रेस के 5.5 साल की 4.5 साल की जो कार्यकाल है, इसमें इनका कहना है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया गया। आप ये बताइए, एक भी स्कूल अगर ऐसा हो जो वास्तव में नया निर्माण किया गया हो, पुराना बीजेपी के कार्यकाल में जो स्कूल बने हैं उसका सिर्फ रंग रोगन करके उसका बोर्ड बदलने का काम किया गया है, वो जरूर भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि आप उसको कह सकते हैं। नरुआ गरुआ घुरुआ बारी का शुरू से इन लोग नारा लगाते हैं। पूर्ण रूप से कांग्रेस जो है 5 साल का भ्रष्टाचार किया है, चाहे गौ गौठान का मामला हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत योजना का चावल घोटाला हो, चाहे गरीब कल्याण योजना का घोटाला हो, या बेरोजगार का बेरोजगारी भत्ता का घोटाला हो। इन्होंने पूरे बलरामपुर में फ्लेक्सी लगाया, भूपेश बघेल फौलादी दिल हमने दिया बेरोजगारी भत्ता, जितना का फ्लेक्सी लगाए उतना भी बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को नहीं मिला। अगर है तो 5 नाम बता दे। जितने भी यहाँ जो चर्चाएं हो रही है, आपके न्यूज़ के माध्यम से जो प्रकाशित हो रही है, प्रकाश करेंगे आप, ये बहुत दिन बाकी नहीं है। ये दोनों पार्टी बिल्कुल अपने अंदर से देख लें और झांक लें। बिल्कुल दोनों पार्टी शांतिपूर्वक देखें। नवंबर में जो चुनाव होगी, जनता किसके पक्ष में होगा खुद समझ आ जाएगी। बेरोजगारी भत्ता इनको अब नहीं दिखता है। इनको प्रत्येक कार्यकर्ता के हम लोग सूची भेजवा देंगे, और भारतीय यहाँ सभी कार्यकर्ता को बगैर भेदभाव को बेरोजगारी कार्यकर्ता को भेजवाएंगे। नहीं, सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सारे कार्यकर्ता को इसकी सूची भेजवा दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता का? हाँ, बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को मिलती है, इसकी सूची इनके सारे कार्यकर्ता को भेजवा दिया जाएगा, तब तो ये संतुष्ट होंगे। बताइए क्या कहेंगे? बेरोजगारी भत्ता आपके घर भी भेजवाएंगे? बेरोजगारी भत्ता मेरे सूची भी रहेगी? नहीं, बोल तो रहा हूँ, मेरे यहाँ 3 हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। बताइए एक जन पात्र है क्या इनके स्कीम में? ये लोग तो स्कीम है ऐसा बनाते हैं जिसमें कोई पात्र व्यक्ति, मैं भी बेरोजगारी भत्ता 5 लाख रुपया दूंगा, हम भाजपा के घोषणा पत्र में कर देते हैं, लेकिन जब उसमें कोई पात्र बैठे तब ना योजना ऐसा बनाइए जिससे अधिक लोगों को फायदा हो। 1-2 लोगों के लिए डिप्टी कलेक्टर बनाने का योजना बना दीजिए, क्या मतलब उसका? बलरामपुर ने पूरे छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ। बलरामपुर बलराम देखिए, मुस्कुराहट गंभीर है, मुस्कुराहट में ही बता रहा हूँ मैं। बलरामपुर जितने भी बेरोजगार जो स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, बेरोजगारी भत्ता को लेके मैं बता रहा हूँ आपको, बेरोजगारी भत्ता बहुत सारे लोग का ऑनलाइन हुआ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कुछ कागज उनके कर्णिका के अनुसार नहीं कागज पत्र सही सलामत बन पा रहा है, तो ये अपने आप को कह रहे हैं कि कागज नहीं बन पा रहा है, ये नहीं पढ़ पा रहा है। जो शर्त जो देखिए क्या है ना, शर्त नहीं शर्त वाली बात है ही नहीं है। बाकी लोगों का तो बन जा रहा है, आपका क्यों नहीं बन रहा है भारतीय जनता पार्टी लोगों का? देखिए सर, सीधी बात है, जो पात्र हैं उनको मिल रहा है। ये इनका काम है आरोप लगाना। मैंने पहले भी बताया कि इनको जितने बलरामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जितने पात्र जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, इनको सूची इनके कार्यकर्ता लोग को मिला दिया जाए, भेजवा दिया जाएगा, और इनके भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं तो हम क्या बता सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं बोला जाएगा। सड़क की स्थिति की बात करें, सड़क की स्थिति की बात करें, कौन देगा? सड़क की स्थिति कैसी है? सड़क की स्थिति आप अभी स्वयं अंबिकापुर से चल कर आए हैं तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा। और बाकी जो भी सड़क है गांव की, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पे तालाब और स्विमिंग पूल का निर्माण ना हो गया। और जहां तक अगर कुछ 1-2 सड़कों का मरम्मत हुआ भी है, वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हैं जिसके लिए केंद्र से फंड आया है, उसका काम करके इन लोग क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ स्टेट के माध्यम से एक भी सड़क का कोई नवीनीकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया। बताइए सर, एक चीज हमारे साथियों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, NH रोड नेशनल गवर्नमेंट की होती है।
और इसकी जिम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट का होता है। और इनको एक खुद पता नहीं है कि नेशनल जो NH जो रोड होता है ये सेंट्रल के स्कीम के द्वारा बनाया जाता है। और जो क्षेत्रीय हैं वो हमारे भूपेश बघेल ने सारे तरफ रोड का निर्माण किया है, काम किया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, मसला वहीं फंस जाता है कि जब सड़क की दुर्दशा की बात होती है तो कांग्रेस कहती है कि नेशनल की गवर्नमेंट है, जब इनका कहता है तो स्टेट की गवर्नमेंट है। भाई जनता का टैक्स ले रहे हैं, समाधान क्यों नहीं होता है? नहीं, निश्चित तौर पर इसकी समाधान होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमें जमीनी स्तर पर काम करने के रेस्ट हाउस के सामने का इतना खराब सड़क है, बताइए भला। ये रेस्ट हाउस नगर पालिका की है और अभी नगर पालिका का है ना? नगर पालिका का है। सरकार किसकी है? जी हमारी सरकार है। और निश्चित तौर पर कई बरसात के काल में, बरसात के समय में कुछ जगहों में खराब हो गए हैं और उसको तत्काल उसको मरम्मत किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, वो पता नहीं कब बनेगा, वो सरकार किसकी बनती है अलग बात है। ये बताइए आवास योजना का कितने ऐसे लोग होंगे आपके क्षेत्र में लाभ मिल रहा होगा? आंकड़ा है कुछ आपके पास? आवास आंकड़ा तो नहीं है सर, लेकिन आवास योजना का लाभ मिल रहा है। पात्रता रखते हैं सर, उनको आवास मिल रहा है सर। अब लिस्ट मेरे पास तो है नहीं कि आपके सामने प्रस्तुत कर दूं मैं। आप एक मोटा मोटी का बात करें तो मोटा मोटी कितने ऐसे लोग होंगे जो पात्र है? कितने कैसे लोग होंगे? हर पंचायत में जो पात्र हैं सर उनको मिल रहा है। हर पंचायत में पात्र उनको मिल रहा है। हाँ। दुनिया के छत्तीसगढ़ के सब लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण विकास मंत्री TS बाबा है, उन्होंने कहा कि हम अपने वादा किए थे कि सबको घर बनाएंगे, घर नहीं बना गए, इसलिए हम अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा दिए थे सिंहदेव, सिर्फ इसलिए कि आवास योजना का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा था। देखिए पंचायत मंत्री उनका क्या मन में बात था और क्या उनका रीजन था, ये बोलने वो सिंहदेव ही बता पाएंगे। और हम लोग इस बारे में जवाब लगता नहीं कांग्रेस के पास है। क्या कहेंगे आवास योजना पे? फिर आखिरी सवाल पे जाएंगे, बताइए। अभी भी एक गुमराह में है। आवास जो है, जो प्रतिशत देना रहे जैसे भारत सरकार को और राज्य सरकार को जो मिला के जो बनाना था, जो देना था बिल्कुल मिला है। जो प्रतिशत मिला ही नहीं ऊपर से, तो क्या मैंने घर से आप खर्चा करके लगा के देंगे? इन लोग से पूछे कि खर्चा घर से लगा के देंगे? ऐसा कौन सा मुद्दा होगा, आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि एक बार फिर यहाँ से विधायक विश्वपति सिंह या जिसको कांग्रेस यहाँ से टिकट देती है वो यहाँ काका और बाबा की जोड़ी और भूपेश बघेल की विकास की हम मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और हम लोग पूर्ण विमत है कि हम लोग 75 पार इस बार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा, एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। पूरे छत्तीसगढ़ और 90 विधानसभा में हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क और किसानों और आदिवासियों का विकास को लेकर हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव, 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सत्ता दल कांग्रेस हो या विपक्षी दल बीजेपी या छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि इस बार तीनों ही दल विकास के मुद्दे पर जाने वाली है। बहरहाल अब देखना होगा कि रामानुजगंज विधानसभा का कितना विकास हुआ है, इसका अंदाजा तब लगेगा जब 2023 का चुनाव परिणाम आएगा। फिलहाल हमारी मुलाकात किसी और विधानसभा में होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।